17 अप्रैल 2026 में खुश आमदीद। आज जुमे का दिन है। जैसे कि हर जुमे के दिन हम वीकली हॉर्स को बयान करते हैं, ये हफ़्ता बड़ा अहम है क्योंकि इस हफ़्ते में एक तो अमावस है, उसके साथ साथ सूरज योग है जो 7 सालों के बाद आता है। 19 अप्रैल 2026 को एक योग लगने वाला है जिसकी वजह से बुरूज पर गैबी असरात हमवार होंगे, इल्मी राज मिलेगा। कोशिश करके इस पूरे हफ्ते में एक तो अमावस की वजह से चिड़चिड़ापन हावी होगा, उसके साथ साथ बिजनेस का, दौलत का रास्ता भी हमवार होगा। कोशिश करके 19 अप्रैल को या 18 अप्रैल को या 20 अप्रैल को सुबह के वक्त जल्दी उठ के तांबे के बर्तन में पानी रख के सूरज को दीजिएगा। इनसे पूरे साल की नौहसत ख़त्म हो जाएगी। ये पूरा हफ्ता इल्मी योग माशी असबाब पैदा करेगा। इस हफ्ते में मछली खाना बहुत मुबारक है, डार्क कलर कम पहनना बहुत मुबारक है, सफ़ेद लिबास पहनना, पीला लिबास पहनना बहुत मुबारक है, पीला सदका निकालना बहुत मुबारक है, जैसे कि दाल का सदका या गंदम का सदका हस्ब तौफीक लेके किसी मुस्तहिक को दे देना। तमाम नए चीज़ों से आपको अपनी पनाह में रखिएगा। इस हफ्ते कोशिश करके हाथ में सोना पहने। अगर सीधे हाथ में सोना पहनते हैं तो वो इल्मी राज आपको दिलाएगा, कामों में आसानियों के रास्ते भी हमवार होंगे। कोशिश कीजिएगा जितना हो सके गुस्से से बचिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। इस हफ्ते हज़रत मीकाईल का दिया जलाना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते जितना हो सके सुबह के वक्त नहा के दिन का आगाज़ करना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते सुबह चेहरा धो के फिर अपनी पेशानी पे हाथ रखें और नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब 27 पढ़ के दुआ मांग के दिन का आगाज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ कदम उठाएंगे फतेह कामयाबी आपके साथ होगी। इस हफ्ते का ख़ास इसमें आज़म नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब है। इस हफ्ते का सदका पीली चीज़ का है। जैसे कि मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, जो अमावस है वो नहस के तोड़ के लिए बड़ी मुबारक होती है। अगर अमावस यानी शवाल की आखिरी रात आप हस्ब तौफीक काली चीज़ लेते हैं और काली चीज़ का सदका निकालते हैं या मीठी चीज़ चूंटियों को खिलाते हैं तो तमाम नहस चीज़ों से, बंदिशों से, नज़र हसद से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। पिछली तमाम नौसत ख़त्म हो जाएगी और आने वाली ज़िंदगी की बरकतें हासिल हो जाएंगी। वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो मोहब्बत के हवाले से परेशान हैं, वो अमावस की रात यानी आज रात 108 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के अपनी दुआ मांगे, इंशाअल्लाह उनकी मुराद कबूल होगी। वो मेरे भाई जिनके रिज़्क़ में असबाब पैदा नहीं होते, वो 108 मरतबा सूरह नस्र पढ़ के रिज़्क़ में बरकत के दुआ मांगे, अल्लाह के फजल से गैबी असबाब के साथ उनको रिज़्क़ मिलेगा। जिनकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, घर में इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते, वो 108 मरतबा अमावस की रात नादेली पढ़ के अल्लाह की दरबार में अपनी दुआ मांगे। तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। चाहे मकरूज़ हैं तो कर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, बेघर हैं तो घर अता हो जाएगा, बे औलाद हैं तो औलाद मिल जाएगा। क्योंकि अमावस की रात नादेली पढ़ के किसी भी मुश्किलात के इख्तिताम की दुआ मांगना गैबी इमदाद से इंसान को जोड़ देता है। जैसे कि जुम्मे का दिन वैसे ही अपने मरहूमीन को याद करने का दिन होता है। आज मीठी चीज़ ज़रूर पकाइएगा, उस पर 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपने मरहूमीन के लिए साले सवाब कीजिएगा। इनसे बरज़ख में सोए हुए आपके मरहूमीन आपके लिए दुआ करेंगे जिनसे गैबी असबाब के साथ आपका रिज़्क़ बढ़ेगा। जितना हो सके ये पूरा हफ्ता पानी ज़्यादा पिएँ, बेकरी आइटम्स कम खाएं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं। जितना हो सके हाजिर दिमाग रहें। इस हफ्ते हाजिर दिमाग रहने वाले को दौलत, इल्म और फ़हम मिलेगा। जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका, इस हफ्ते का इसमें आज़म नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब है और इस हफ्ते का सदका पीली चीज़ का है। बुर्ज एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है क्योंकि जो 19 को सूरज का योग लगेगा उसमें आप पर भी ख़ास असरात होंगे, लेकिन थोड़े से चिड़चिड़े भी आप होंगे, थोड़े से जोशीले आप होंगे। याद रहे अपने जोश को काबू करने की कोशिश करें, पानी ज़्यादा पिएँ, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएँ तो आपके लिए बहुत ही मुबारक है। हज़रत मीकाईल का दिया रोज़ जलाते तो बेहतर है, हरमल की धोनी रोज़ देते हैं तो बेहतर है। जितना हो सके डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी अपने साथ रखेंगे तो इल्मी राज मिलेगा। कब क्या बात करनी है ये हुनर भी आपको अता होगा। सुबह के वक्त गुलाब का फूल अपने साथ रखते हैं, हाथ में सोना पहनते हैं तो इल्हामी हवाले से कहाँ कहाँ क्या मंजिल छुपी हुई है वो आपको हासिल होगी। कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन अपना है, सबका सच्चा आपके नज़दीक वाज़ेह होगा। जल्दबाजी से बचना है, गुस्से से बचना है। ये हफ्ता आपको दौलत देने आया है। इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का और इसमें आदम पथस में दे सकते हैं। इस दुनिया का सबसे अफजल तरीन तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। जो इंसान ये तावीज़ पहन के जहाँ भी जाता है कामयाबी उसके कदमों में होती है। जिससे भी बात करता है लोगों के दिल खरीद लेता है। नजर, हसद, जादू, तावीज़ात, कोई भी नहस चीज उसके करीब नहीं आती। सदियों से हमारे आबाओ अजदाद तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लिख के अपने अकीदतमंदों को देते आ रहे हैं। तो अपने आबाओ अजदाद की रस्म को कायम करते हुए हमने ये तावीज़ मेहरबान स्टोन्स पे आपके लिए रखे हैं। आज, कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये तावीज़ात महदूद मिकदार में हैं।
اللہ آپ کو آباد رکھے۔ برج تورس والوں کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا چڑچڑا ہوگا، غصہ آپ پر حاوی زیادہ ہوگا۔ یاد رہے غصے پہ قابو کرنا ہے، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھانی ہے، پانی زیادہ پینا ہے، حضرت میکائیل کا دیا جلانا ہے، علمی راج بھی عطا ہوگا، کاموں میں آسانیوں کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ ڈارک کلر ہفتے کم پہنتے تو بہتر ہے، ہاتھ میں سونا پہنتے تو بہتر ہے، جتنا ہو سکے سن کے جواب دیں، جتنا زبان میٹھی ہوگی اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ یہ ہفتہ ایسا ہے جو آپ کو یوگ دے گا، علم دے گا اور خوشیوں کے باب کھولے گا۔ آپ کی زندگی میں ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ جتنا ہو سکے خود کو مطمئن اور پرسکون رکھیں۔ آپ کا پرسکون رہنا، آپ کا حاضر دماغ رہنا آپ کو علمی راج سے بھی ملائے گا اور کاموں میں آسانیوں کے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ یہ ہفتہ ایسا ہے اگر آپ نے حاضر دماغی قائم کی تو کوئی دولت کے راستے آپ کو ہموار ہوں گے جن سے دیر تک خوشیاں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اس میں عدم پسند کی دے سکتے ہیں۔ برج جیمنا والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، دودھ ضرور پیئے گا، کوشش رکھیں نیم گرم صبح کے وقت دودھ پیتے ہیں تو الہامی طاقتوں کے ساتھ کب کیا بات کرنی ہے یہ ہنر آپ کو عطا ہوگا۔ اس پورے ہفتے حاضر دماغ رہنا بہت ہی اہم ہے، جلد بازی سے بچنا، غصے سے بچنا، تلخ کلامی سے بچنا بہت ہی اہم ہے۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں ہفتے کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے۔ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ کوشش کر کے ڈارک کلر ہفتے کم سے کم پہنیں۔ شام کے وقت کسی جگہ پہ ضرور جائیں جہاں تازہ ہوا ہے، درخت ہیں، وہاں پہلے دوڑیں چلیں پھر کچھ دیر بیٹھیں، ناک سے بڑی سانس لیں، منہ سے سانس چھوڑیں۔ اس ہفتے اسکرین کو کم دیجیے گا کیونکہ یہ ہفتہ دولت تو دلائے گا لیکن تھوڑا سا آپ کو چڑچڑا اور غیر حاضر بنائے گا۔ غیر حاضر رہیں گے تو آنے والے فائدے دور جا سکتے ہیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اس میں عدم پسند کی دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والوں کے لیے یہ ہفتہ ترقی، کامیابی اور خوشیوں کے راستے کو بچھائے گا لیکن تھوڑے سے آپ ایموشنل ہوں گے، تھوڑے سے آپ تنہائی میں فیصلے کر سکتے ہیں۔ کوشش کر کے اپنی تنہائی کو اپنے آپ میں الجھائیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں، اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں، پانی زیادہ پئیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں۔ اس ہفتے ڈارک کلر کم پہنیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں، سفید لباس پہنتے ہیں، پیلا لباس پہنتے ہیں، ہاتھ میں سونا پہنتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ کوشش کر کے سونے سے پہلے کچھ دیر اپنی موجودہ نعمتوں پہ توجہ دیں، ان سے آپ کو خوشی کا احساس ملے گا۔ اس ہفتے اپنے آپ کو خوش رکھنا، اپنے آپ کو مطمئن رکھنا، اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھنا آپ کو کسی بڑے فائدے سے ملائے گا۔ واک پہ اس ہفتے جانا بہت ہی ضروری ہے، یا ساحل کنارے جانا جہاں پانی ہے وہاں کچھ دیر جا کے بیٹھنا بہت مبارک ہے۔ اس ہفتے مچھلی ضرور ایک مرتبہ کھائیے گا، اگر مچھلی کا صدقہ پیلی چیز کے ساتھ نکالتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ جتنا ہو سکے سن کے جواب دیں، آپ کی گفتگو سے دو بڑے فائدے ملتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اس میں عدم پسند کی دے سکتے ہیں۔ 2026 سورج کا سال ہے اور سورج کا خاص پتھر پکھراج ہے، یہ راج کروانے کا پتھر ہے۔ وہ لوگ جن کا نصیب الجھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے اس سال یہ پکھراج ان کو راج کروائے گا۔ 2026 میں جو انسان اپنی پہلی انگلی میں پکھراج پتھر پہنے گا اور جیسے ہی سورج کی روشنی اس کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پکھراج پتھر کو لگے گی تو اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا۔ اور جو انسان اس 2026 میں اپنے سن فنگر میں پکھراج پتھر پہنے گا تو وہ غیبی امداد کے ساتھ دولت حاصل کرے گا۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ پکھراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویذ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ وہ لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہوگا کیونکہ 19 تاریخ کا یوگ سب سے زیادہ آپ کو لگا ہے۔ دولت بڑھے گی، عزت بڑھے گی، کاموں میں آسانی کے راستے ہموار ہوں گے۔ کوشش کر کے سورج کو پانی ضرور دیجیے گا۔ 19 تاریخ ان سے پچھلی ساری نظر اثر کا توڑ ہو جائے گا اور کاموں میں آسانیوں کے راستے بھی ہموار ہوں گے۔ علمی راج ملنے والا ہے، کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہونے والے ہیں۔ پیلا لباس سب سے زیادہ پہنتے ہیں، پیلا رومال اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ہاتھ میں سونا پہنتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ ہفتہ ایسا ہے جس میں آپ کو ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی اور خوشیوں کے حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے۔ حضرت میکائیل کا دیا جلاتے تو بہت مبارک ہے، ان سے علمی راج ملے گا اور عزت میں فراوانی ہوگی، کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوں گے۔ کوشش کر کے جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، تلخ کلامی سے بچیں کیونکہ آپ کی میٹھی زبان سے دولت، محبت اور عزت ملنے والی ہے۔ غصہ کریں گے تو آنے والے دوست روٹ سکتے ہیں۔ 2 بڑی خوشیاں آپ کے دروازے پہ ٹھہری ہیں، اس لیے کوشش کر کے نیند گہری کیجیے گا، زبان کو میٹھا رکھیے گا، اسکرین کو کم دیجیے گا، وقت کی قدر کیجیے گا، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا اور اس میں زیادہ پسند کی دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ثابت ہوگا۔ کوشش کریں کہ لائٹ کلر زیادہ پہنیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، پانی زیادہ پئیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں ہفتے کم کھائیں، بیکری آئٹمس کم کھائیں، مصنوعی مٹھاس کم کھائیں تو بہتر ہے۔ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا اہم ہوگا۔ کوشش کریں کہ سبزیاں پھل زیادہ کھائیں، صبح کے آغاز میں ایپل کھاتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ اس ہفتے دال زیادہ استعمال کرتے ہیں، خون والی چیزیں کم کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ اس ہفتے کوئی دھوکہ یا دکھ مل سکتا ہے، اس لیے کوشش
कोशिश करके अपने राज हर किसी को ना बताएं, भरोसा करने में जल्दबाजी वाले फैसले ना करें, दिल को पीछे दिमाग को आगे करेंगे तो नुकसान दूर और कामयाबी कदमों में होगी। पानी आपके इस हफ्ते की ताकत है, इसलिए पानी ज़्यादा पिया करें। इनका भी नियम का सदका पीली चीज़ का, और उसमें दे सकते हैं। वो लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम साबित होगा। कोशिश करके अपने बिजनेस पे तवज्जो दें, अपने काम पे तवज्जो दें, अपनी शोहरत पे तवज्जो दें, अपनी इज्जत पे तवज्जो दें, क्योंकि आपका तवज्जो दूसरों पे आपकी कामयाबी को कम कर देगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते हैं, बेकरी आइटम्स कम खाते हैं इस हफ्ते। कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। कोशिश करके लाल मिर्च इस हफ्ते कम खाएँ, लाल रंग ना पहने तो बेहतर है। पीला लिबास पहनते हैं, गोल्ड हाथ में पहनते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, सुबह के आगाज़ में एप्पल खाते हैं तो इनसे इल्हामी ताकतों के साथ जुड़ेंगे। कब क्या बात करनी है ये हुनर आपको अता होगा। ये हफ्ता आपको इल्मी राज भी दिलाएगा, कामों में आसानियों के रास्ते भी हमवार करके देगा। बस कोशिश करके स्क्रीन को वक्त कम दीजिएगा, हाजिर दिमागी पे तवज्जो दीजिएगा। आपकी हाजिर दिमागी से आपको राज, इल्म और दौलत मिलने वाली है। इनका भी नियम का पीली चीज़ का, और इसमें आदम बतस में दे सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन के लिए ये हफ्ता खूबसूरती का हफ्ता है। अमावस के बाद आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा, पिछड़े हुए साथी मंजर आम पे आएंगे, लोग आपके करीब आना चाहेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। हर किसी को दोस्त रखें, हर किसी से गुफ्तगू करें, लेकिन राज किसी को ना बताएं, क्योंकि आपकी राज आपकी ताकत है। जितना हो सके खुद को मुतमईन और पुरसुकून रखें। आपका पुरसुकून रहना, आपका हाजिर दिमाग रहना, मीठी ज़बान के साथ गुफ्तगू करना आपको इल्म भी दिलाएगा, कामों में आसानी के रास्ते भी हमवार करके देगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खाएं। अगर नींबू पानी पीते हैं या कहवा पीते हैं, उसमें नींबू डाल के पीते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा मुबारक होगा, क्योंकि इस हफ्ते नींबू पीना आपके लिए मुबारक इस वजह से होगा क्योंकि नज़र बद लगेगी। नज़र बद में आपकी खुशियाँ दूर जा सकती हैं। सुबह और रात को चारों कुलायतों को सिर्फ पानी पे दम करके पीते हैं तो बहुत मुबारक है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, किसी रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं तो ये अय्याम बड़े मुबारक है। कोशिश करके जल्दबाजी से दूर होकर दिल को पीछे रख के दिमाग को आगे रख के फैसला करें तो कामयाबियों के हवाले से असबाब पैदा होंगे। ये हफ्ता अहम भी है, मुबारक भी है, बस जज्बाती और तल्ख फैसलों से बचें। इनका भी नियम का सदका पीली चीज़ का, और इसमें आदम पसंद के में दे सकते हैं। जिस भी इंसान के हाथों में दौलत नहीं टिकती, जिस भी इंसान के काम नहीं होते, तो हमारे आबा व अजदाद रमजान की रातों में फजर के वक्त फेरोज़े पत्थर पर खास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते। अल्लाह के फजल से जो भी ये रमजान में पढ़ा हुआ फेरोज़ा पहनता, अल्लाह के फजल से उसके हाथों से कभी दौलत कम न होती, उसका हाथ पैसों से भरा रहता। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये फेरोज़ा पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आपको फी सबिलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। बुर्ज सजीटियस वालों के लिए ये हफ्ता रूहानी हफ्ता है। मिकाइल का दिया जलाना बहुत मुबारक होगा, क्योंकि दुआएं कबूल होने वाली हैं, मंजिल मिलने वाली है, मोहब्बत हासिल होने वाली है, बिछड़े हुए साथी आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे। लाल लिबास इस हफ्ते कम पहने, कोशिश करके लाल मिर्च इस हफ्ते कम खाएं। अगर काली मिर्च खाते हैं तो बेहतर है। फल सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं, खून वाली चीज़ें कम खाते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। जितना हो सके खुद को मुतमईन और हाजिर दिमाग रखें। ताज़ा हवा में कुछ देर ज़रूर जाएं, क्योंकि ताज़ा हवा में जाना, कुछ देर वॉक करना आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है, रूहानी हवाले से भी बड़ा मुबारक होगा। कोशिश करके इस हफ्ते सफ़ेद बिस्तर पे सोते हैं तो बहुत मुबारक होगा। हाथ में सोना पहनते तो बहुत मुबारक होगा। रात को सोने से पहले कोई सुनहरी चीज़ तकिए के नीचे रख के सोते तो इल्हामी हवाले से दौलत कमाने के असबाब पैदा होंगे और गैबी इमदाद के साथ दौलत में बरकत नसीब होगी। इनका भी नियम का सदका पीली चीज़ का, और इसमें ज़्यादा बदल के दे सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम साबित होगा। आपके दोस्त, आपके काम फिर से सुलझना शुरू होंगे। कोशिश करके जल्दबाजी से बचें, गैर हाजिर रहने से बचें, हाजिर दिमागी पर तवज्जो दें। आपकी हाजिर दिमागी आपकी मीठी ज़बान किसी बड़े फ़ायदे से मिलाएगी। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते तो बेहतर है। तलखी से बचते हैं, गुस्से से बचते हैं, जल्दबाजी वाले फैसलों से बचते हैं तो बड़ा फ़ायदा आपको हासिल होगा। इस पूरे हफ्ते जितना हो सके ठहर ठहर के गुफ्तगू करें। इल्मी राज मिलने वाला है, कामों में आसानियों के असबाब पैदा होने वाले हैं। जितना हो सके खुद को मुतमईन और पुरसुकून रखने की कोशिश करें। आपकी हाजिर दिमागी से आपको इल्म मिलेगा, आपकी हाजिर दिमागी से आपको शोहरत मिलेगी, आपकी हाजिर दिमागी से आपको इज़्ज़त मिलेगी। कोशिश करके सुन के ठहर ठहर के जवाब दें, क्योंकि आपकी गुफ्तगू के पीछे दौलत, इज़्ज़त और शोहरत छुपी हुई है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। इनका भी नियम का पीली चीज़ का, और इसमें आदम पसंद भी दे सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है। कोशिश करके हाजिर दिमाग रहें, जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें। कोई चीज़ खरीदना चाहते तो ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। बस जितना हो सके चिड़चिड़ेपन से दूर हो जाएं, खुद को मुतमईन रखने की कोशिश करें। स्क्रीन को वक्त कम दें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ करें। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें इस हफ्ते कम खाएं। कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। ये हफ्ता आपको दौलत भी दिलाएगा, कामों में आसानी के रास्ते भी हमवार करेगा।
گا. بس جتنا آپ کی زبان میٹھی ہوگی اتنا بڑا فائدہ قدموں میں آئے گا. اس ہفتے انویسٹمنٹ کرنا, کسی رشتے کو جوڑنا بڑا اہم ہے. بس دل کو پیچھے کر کے دماغ کو آگے کریں. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا, اور اس میں بدت میں دے سکتے ہیں. برج پائسز والوں کے لیے یہ ہفتہ اہم ہے کیونکہ آپ چڑچڑے پن میں کوئی غلط فیصلہ لیں گے, جلد بازی کر کے کوئی غلط فیصلہ کریں گے. کوشش کر کے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں, زبان کو میٹھا رکھیں. جتنی زبان میٹھی ہوگی اتنا کامیابی ساتھ ہوگی. علمی راج ملے گا, کاموں میں آسانی کے اسباب پیدا ہوں گے. کوشش کر کے سنیں زیادہ بولے کم. حضرت میکائیل کا دیا جلائیں, ہاتھ میں سونا پہنیں, صبح کے آغاز میں گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو ان سے علمی راج بھی ملے گا اور کب کیا بات کرنی ہے ہنر بھی آپ کو عطا ہوگا. جتنا ہو سکے سنیں زیادہ بولے کم, اور دل سے فیصلہ کم کریں, دماغ سے فیصلہ کریں. روز واک پہ جائیں, پانی میں کچھ دیر اپنے پاؤں رکھتے ہیں. ان سے آپ کی ایموشنل کیفیت آپ کے قابو میں ہوگی, ڈپریشن ختم ہوگا اور جلد بازی انشاءاللہ قابو میں ہوگی. صبح کے آغاز میں 4 رکوع آیت الکرسی پڑھ کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو یہ بھی الہامی طاقتوں سے جوڑے گا اور نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے گا. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا, اور اس میں عدم میں دے سکتے ہیں. اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ اے میرے اللہ, جو میں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول مقبول فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.